हाय गाइस, आज हम लोग साइनैप्स के बारे में पढ़ेंगे। साइनैप्स जैसा कि आपको पता होगा न्यूरॉन सिस्टम का एक पार्ट होता है। कहाँ पार्ट होता है? तो जहाँ एक न्यूरॉन खत्म होता है और दूसरा न्यूरॉन शुरू होता है, उसके बीच के गैप को हम साइनैप्स कहते हैं। ठीक है। साइनैप्स क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि जब एक न्यूरॉन खत्म होता है, उससे पहले हम बात करते हैं न्यूरॉन कलेक्ट कैसे करता है। तो न्यूरॉन को कुछ भी जब फील होता है, मतलब हम लोग जब भी कुछ स्टिमुलस देते हैं, जब भी हम लोग अपने बॉडी को जैसे इस तरह से टच किए तो यहाँ प्रेशर पड़ा और ये प्रेशर के कारण जो हमारा डेंड्राइट्स है वो एक्टिव हो गया और वो कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया और इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया एंड तक। अब एंड से नेक्स्ट न्यूरॉन में कैसे जाएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और इस यहाँ पर बात आती है दो तरह के साइनैप्स की। एक होता है केमिकल साइनैप्स, जहाँ केमिकल्स के थ्रू जाता है दूसरे न्यूरॉन में, और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स जो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है और वहीं यूज़ होता है जहाँ पर बहुत इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है। वहीं केमिकल साइनैप्स थोड़ा स्लो होता है और अधिकतर जगह पर यही पाया जाता है। यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे केमिकल साइनैप्स को। ठीक है, कि कैसा होता है और क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले साइनैप्स के लिए हम बना ले पहले कि साइनैप्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो साइनैप्स में आप एक चीज़ ध्यान रखें कि साइनैप्स जो होगा वो दो न्यूरॉन के बीच का होगा। यहाँ पर जो हम डायग्राम बना रहे हैं ये एक एक्सॉन का एंड है, तो ये इस तरह से दिखेगा, एक्सॉन बल्ब। ओके, और ये रहा आपका, इस तरह से होता है। बट यहाँ पर हमारा गैप होना चाहिए इस तरह से। ठीक है, क्यों होना चाहिए वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस तरह से कुछ गैप्स होंगे। और जो दूसरा न्यूरॉन जहाँ स्टार्ट होगा तो हम पूरा न्यूरॉन नहीं बनाते हैं, ठीक है, बस जस्ट एक कुछ मेम्ब्रेन बनाते हैं, डेंड्रॉन्स, जहाँ से डेंड्राइट स्टार्ट होता है वो डेंड्रॉन वाला पार्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आगे जा करके यहाँ पे इस तरह से डेंड्राइट बना रहा है, ये इधर आगे जाके डेंड्राइट्स बना रहा है, ये डेंड्रॉन है। ठीक है, और ये नेक्स्ट न्यूरॉन हो गया और ये पुराना वाला न्यूरॉन हो गया। ठीक है, अब ये सिंस ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो जाएगा, इस तरह से हो गया। इसको जस्ट डबलिंग कर देते हैं। अब थोड़ा हम बात करते हैं कि इस एक्सॉन बल्ब में एक्चुअली क्या होता है। तो एक्सॉन बल्ब में हमारे पास होते हैं कुछ वेसिकल्स। ठीक है, कैसे वेसिकल्स? तो वैसे वेसिकल्स जो कि हमारे साइनैप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे वेसिकल्स को हम कह देते हैं साइनेप्टिक वेसल्स। ओके, और ऑल दीज वेसल्स आर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, सो इट विल बी लाइक दिस। ओके, ओके। अब इसमें होते हैं कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब हम थोड़ा बात कर लें कि एक्चुअली ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं क्या चीज़। तो न्यूरोट्रांसमीटर एक तरह का केमिकल होता है, ठीक है, जो कि किसी भी सरफेस को सेंसिटाइज करने के में मदद करता है। वैसे किसी भी सरफेस को नहीं, वो कुछ पर्टिकुलर सरफेसेस को ही करते हैं, जिन्हें हम रिसेप्टर्स कहते हैं। ये रिसेप्टर्स जो होते हैं ये कि नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्रॉन्स पर लगे होते हैं। ठीक है, और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी जो आ रहा है हमारा पहले वाले न्यूरॉन के थ्रू, इसके कारण, इसके उस इलेक्ट्रिसिटी के प्रभाव के कारण ये थोड़ा आगे पुश हो जाते हैं और इस तरह से ये साइनैप्स में निकल आते हैं। ठीक है, मैं बनाती हूँ स्ट्रक्चर आगे। तो इस तरह से ये रहे न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो कि इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जो आया है उसके कारण यहाँ पर ये टूट कर निकल गए हैं। ठीक है, ये इस तरह से आगे पुश हुआ है। पहले ये भी इस तरह से वेसिकल्स के फॉर्म में होगा, उधर से इलेक्ट्रिसिटी आया, इसने पुश करके इस तरह से बाहर कर दिया। और इस बाहर होने के कारण ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये इस तरह से जो आपको पैरेलल जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है, ये सब हमारे रिसेप्टर्स हैं। और यही रिसेप्टर्स जो हैं इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव करते हैं, इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं और खुद को सेंसिटाइज करते हैं।
ठीक है। और इस सेंसिटाइजेशन के कारण हम इनके अंदर वही सेंसिटाइजेशन हो जाता है जो कि इन्होंने स्टार्ट किया, मतलब इन्हें जो स्टार्टिंग में फील हुआ वही सेंसिटाइजेशन इन्हें हो जाता है। सो इस तरह से ये इंफॉर्मेशन ये कैरी करते हैं आगे, ठीक है। सिंस न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल है, इसीलिए हम इस साइनैप्स को केमिकल साइनैप्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जस्ट यहाँ से जंप कर जाता है और इसमें जो इतना गैप दिख रहा है उसमें और ये गैप और भी कम होता है, ठीक है। फिलहाल हम लोग इसी की बात कर लें तो ये हो गया हमारा एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। एक्सॉन ही कह देते हैं इन्हें कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल इज जस्ट एंड, सो इट्स नॉट इशू अगर आपने एक्सॉन बल्ब पढ़ा होगा उस वाले वीडियो में, ठीक है, इट्स ओके, आप इन्हें एक्सॉन बल्ब भी लिख सकते हैं। बट सिंस ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पर ये एक्सॉन खत्म हो रहा है, इसीलिए हम इन्हें एक्सॉन टर्मिनल कह रहे हैं, ओके। ये जो वेसिकल्स हैं इन्हें हम कहते हैं साइनैप्टिक वेसिकल, ओके। ये जो मेन एरिया है दिस इज साइनैप्स, ओके। तो इस साइनैप्स से पहले जो न्यूरॉन है, इस साइनैप्स से पहले जो न्यूरॉन है इन्हें हम कह रहे हैं प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन, और इस साइनैप्स के बाद जो न्यूरॉन है ये वाला न्यूरॉन, इसे हम कहते हैं पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन, ओके। साइनैप्टिक वेसिकल से जो निकलता है ये जो केमिकल्स हैं इन्हें हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। कुछ एग्जांपल्स आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कभी, एसिटाइल कोलाइन हो गया या फिर निकोटिनामाइड हो गया, ये सारे ही न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि एक केमिकल को मतलब वो वैसे जो कि न्यूरॉन्स को सेंसिटाइज करने में कैपेबल हैं, ठीक है। और ये जो गैप हो गया इसे हम एग्जैक्टली हम कहें तो इसे हम कहते हैं साइनैप्टिक क्लेफ्ट, ओके। आप कंफ्यूज ना करें साइनैप्टिक क्लेफ्ट और साइनैप्स के बीच में। एक्चुअली क्या है कि साइनैप्टिक क्लेफ्ट जो है वो बस वो एरिया होता है जिसके बीच में जो ये गैप है, इस गैप को हम कहते हैं साइनैप्टिक क्लेफ्ट। वही साइनैप्स क्या है कि साइनैप्स वो सारा चीज को मिला करके, लाइक ये साइनैप्टिक क्लेफ्ट हो गया, ये आपका प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन हो गया, पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन हो गया, ये सारे कलेक्शन को, ये सबको मिला करके हम साइनैप्स कहते हैं, ओके। ये जो है, ये जो रिसीव कर रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को, इन्हें हम कहते हैं रिसेप्टर्स, ओके। सो ये रहा हमारा साइनैप्स का कंप्लीट डायग्राम एंड वीडियो। होप आपको कुछ जानने को मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ।